कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना के मामले पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तालिबान के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पहली बार टेलीविजन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की एक नेता ने पूरे दुनिया के सामने कबूल कर लिया है कि उनकी सरकार और तालिबान के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। इस डील के तहत तालिबान ने पाकिस्तान से वादा किया है कि उनके आतंकी इमरान सरकार को कश्मीर जरूर दिलवाएंगे। मतलब ये कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के साथ मिलकर तालिबान अब कश्मीर में खूनी जिहाद शुरू करेंगे। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। टीवी पर खुला इमरान तालिबान खान का कच्चा चिट्ठा। हमारे जो टुकड़े किए हैं ना वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है। कश्मीर में इमरान के आतंकियों का साथ देंगे तालिबान। पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान तालिबान के दहशतगर्दों को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। पूरी दुनिया को पता था कि अफगानिस्तान की सरकार को जड़ से हिलाने और आतंक राज की स्थापना के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत का ही हाथ है। लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने यह कबूल कर लिया है कि तालिबान की ताकत में इजाफा करने के पीछे असल मकसद कश्मीर में जिहाद के जिन्न को दोबारा जिंदा करना है। जी हां, सही सुना आपने। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को मोहरा बनाकर कश्मीर में दहशतगर्दी की हारी हुई जंग को जीतने का ख्वाब देख रही है। खुद इमरान खान की पार्टी PTI की एक नेता ने टीवी पर चर्चा के दौरान माना कि तालिबान ने कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अपना समर्थन देने का वादा किया है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज रिमिटेंसेस आ रही हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें। वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर एक डिबेट के दौरान इमरान सरकार की तारीफों के पुल बांधते बांधते PTI की नेता नीलम इरशाद खान ने कबूल कर लिया कि कश्मीर पर उनकी सरकार और तालिबान के बीच सीक्रेट डील हो चुकी है। तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? तालिबान ने कश्मीर में आतंकवाद का जहर खोलने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां मौजूद आतंकी संगठनों का साथ देने का वादा किया है। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। नीलम इरशाद खान धारा प्रवाह बोलती रही, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उन्हें पूरी दुनिया सुन रही है। लिहाजा डिबेट को होस्ट कर रहे एंकर ने इमरान की पार्टी की नेता नीलम इरशाद खान को बार बार टोका, बार बार ये समझाने की कोशिश की कि वो जाने अनजाने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। वो पाकिस्तान के तालिबान कनेक्शन पर मुहर लगाने के साथ कश्मीर पर अपने ही देश की कमजोरी को जग जाहिर कर रही है। वो तालिबान के जरिए कश्मीर फतेह करने का ख्वाब देख रही है। मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ?
मैडम, इंडिया में अल्लाह तो का मातम वास्ता, है, ये प्रोग्राम 15 ऑन एयर जा रहा है, अगस्त को, वो तो इसको मातम दुनिया कर रहे थे। देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा, और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है ये कहां से सुन करके आपने उसके ये बाद हवाई छोड़ भारत दी के है? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब हमारे पराई पास- शादी में हमारे अब्दुल्ला पास दीवाना अब इतनी वहां से पावर है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है। जाहिर है पाकिस्तान तालिबान के जरिए कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने और दहशतगर्दी की दुकान दोबारा खोलने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। Stability in Afghanistan is essential for peace and security in the region. We hope that the territory of Afghanistan is not allowed to be used by terrorist groups such as Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed. वैसे सच बताएं तो पाकिस्तान की सरकार को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि इमरान खान मुल्ला बरादर से दोस्ती भले ही गांठने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन तालिबान कभी भी कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। तालिबान नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ भारत की भौहें तन जाएं। खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों की भी यही राय है। पाकिस्तान के अंदर भी शायद कुछ लोग आवाजें बुलंद करते हैं, और ये मैंने सुना है पाकिस्तान में भी, कि शायद तालिबान जो है वो पाकिस्तान की मदद करेंगे कश्मीर में और इस तरह। मेरा ख्याल है अफगान तालिबान ने कभी ये नहीं कहा, जो टीडीपी है उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई और इस तरह की बात। तो ये तो तालिबान जो है क्या पाकिस्तान की मदद करेंगे? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे नहीं लगता तालिबान पाकिस्तान की मदद करेंगे, बल्कि तालिबान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर भले ही पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा, लेकिन सत्ता बदलने के बाद से उसे टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का खौफ भी सताने लगा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना के साथ ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान सरकार को डर है कि टीटीपी आतंकी हमलों में इजाफा न कर दे। पाकिस्तान की सरकार को डर है कि टीटीपी पाकिस्तान को भी इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिशें तेज न कर दे। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने माना है कि उनकी सरकार टीटीपी को लेकर अफगान तालिबान के संपर्क में है। दरअसल टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 6000 से ज्यादा प्रशिक्षित लड़ाके हैं। लेकिन फिलहाल इमरान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से इसलिए डरी हुई है क्योंकि काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कई आतंकियों को रिहा कर दिया गया है। खास बात तो ये कि इन्हें पाकिस्तान सरकार को नहीं सौंपा गया, जबकि टीटीपी के इन खूंखार आतंकियों ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। देखें, पाकिस्तान में से टीटीपी के फ़कीर मोहम्मद और कुछ लोगों को वहाँ से राय मिली है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का पूरा राब्ता है और वहाँ की मुतलका कुव्वतों को कहा गया है कि ये पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी टीटीपी को इस्तेमाल करने के लिए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की स्थापना दिसंबर 2007 में 13 चरमपंथी गुटों ने मिलकर की थी। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन कायम करना है। टीटीपी का पाकिस्तान की सेना से टकराव बना रहता है। साल 2014 में पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर हुई गोलीबारी में करीब 200 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। इस घटना के लिए टीटीपी को ही जिम्मेदार बताया जाता है। जाहिर है पाकिस्तान तालिबान के कंधे पर बैठकर कश्मीर की शांत फिजाओं में दहशतगर्दी का जहर घोलने के ख्वाब देख रहा है, जबकि तालिबान का ही एक धड़ा यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इमरान सरकार की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। लिहाजा इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा को अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। कश्मीर के चक्कर में कहीं तालिबान के हाथों उनका घर यानी पाकिस्तान ही तबाह ना हो जाए।
तालिबान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ दशकों पुराना है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सरकार अब तालिबान के जरिए अपने सदाबहार दोस्त चीन की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आपने पहले कभी सुना है कि आतंकी हमले की जांच का जिम्मा किसी आतंकी को सौंपा जाएगा? क्या आपने पहले कभी सुना है कि एक आतंकी बेगुनाह लोगों की मौत की पड़ताल करेगा? क्या आपने पहले कभी सुना है कि एक आतंकी दहशतगर्दों के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ दिलाएगा? लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है जिससे इमरान खान की जग हंसाई होनी तय है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमले की जांच और आरोपियों के खात्मे की जिम्मेदारी एक आतंकी को सौंपी गई है। खास बात यह कि ये एक तालिबानी आतंकी है जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहता है और ऐश की जिंदगी जीता है। इसका नाम है असमतुल्ला मुआविया। आपको याद होगा कि पिछले महीने 14 जुलाई को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान जिले में एक आतंकी हमले में मारे गए लोगों में चीन के 8 इंजीनियर भी शामिल थे। इस आतंकी हमले से चीन की सरकार बौखला उठी थी और पाकिस्तान से इस मामले में जांच कर आतंकियों को सजा देने की मांग की थी। पाकिस्तान खैबर省发生炸弹袭击，造成中方人员伤亡，表示震惊 चीन की मांग पाकिस्तान ने मान तो ली, लेकिन न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने इस जांच का जिम्मा तालिबानी आतंकी असमतुल्ला मुआविया को सौंपा। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फावड़ा चलाता यही वो तालिबानी आतंकी असमतुल्ला मुआविया है जिसे आईएसआई ने आतंकी हमले की जांच करने और दोषियों को जहन्नुम पहुंचाने का ठेका दिया है। लेकिन असमतुल्ला मुआविया का काला सच इस बात की आशंका को प्रबल करता है कि पाकिस्तान आतंकी हमले की जांच का सिर्फ दिखावा कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमलों के असल गुनहगारों तक पहुंचने में नाकाम है, क्योंकि असमतुल्ला मुआविया आईएसआई की कठपुतली है और तालिबान के लिए अफगानिस्तान में आतंकी हमले करता है। असमतुल्ला जून 2013 में गिलगित बाल्टिस्तान के नंगा पर्वत इलाके में 10 विदेशी पर्यटकों की हत्या का भी आरोपी है। जिन 10 पर्यटकों की हत्या का आरोप असमतुल्ला पर लगा था उनमें 5 यूक्रेन, 3 चीन और एक अमेरिका और रूस के नागरिक शामिल थे। उस वक्त भी चीन ने पाकिस्तान से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कुछ दिनों के बाद ही असमतुल्ला मुआविया पंजाब तालिबान का चीफ बन गया। 2014 में उसने ऐलान किया कि वो अब पाकिस्तान की जमीन पर कोई हमला नहीं करेगा। आईएसआई ने उसे अपने लिए काम करने के लिए तैयार कर लिया, उसे इस्लामाबाद में घर दिया, कट्टरपंथी तैयार करने के लिए जगह दी। ऐसे में अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि तालिबानी आतंकी असमतुल्ला मुआविया आतंकी हमले में चीनी नागरिकों की मौत की जांच कैसे करेगा और इस जांच का नतीजा क्या निकलेगा। पाकिस्तान एक और बड़ी गलती कर रहा है कि उसने असमतुल्ला को इस इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेट करने को बोला है। असमतुल्ला का रेपुटेशन है, एस्टैब्लिश्ड टेररिस्ट रहा है जो अपने आप में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। वो एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये मुझे लगता है चीन को भी हजम नहीं होगा। जिस आतंकी के हाथ खुद चीन के नागरिकों के खून से रंगे हों, उस पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान और कमर जावेद बाजवा दूसरों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश से बाज नहीं आते, लिहाजा उन्होंने असमतुल्ला मुआविया को पुलिस और सेना की जगह तरजीह दी और इस खूंखार आतंकी को इंसाफ का ठेकेदार बना दिया।